हरिओम गुरु प्रेमियों, कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जिसका हल ना बना हो। तो हर मुश्किल तुम्हारे आगे सिर झुकाएगी। बस क्या करना है कि थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसी हमारी रहनी होती है, जैसा हमारा संकल्प होता है, उसी तरह से प्रकृति बन जाती है। तो हर इंसान जैसे घर बदलता है, दोस्त भी बदल लेता है, पर वो फिर भी परेशान क्यों रहता है? तो गुरु ने बताया क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। वो सोचता है कि अगला बदल जाए, लेकिन गुरु कहते हैं कि दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। तो घर हो चाहे बाहर, सभी को बदलने की शिक्षा हम देते रहते हैं। लेकिन गुरु कहते हैं बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, दूसरों को समझा भी खूब लेते हो, लेकिन क्या अपने जीवन में वही करते हो जो तुम दूसरों को सिखाते हो? सबको बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते रहते हो। देखने वाला तो यही समझेगा तुम कितने ज्ञानी हो, बढ़िया बढ़िया बातें करते हो। लेकिन गुरु कहते हैं बढ़िया बातें करने से कुछ नहीं होगा। जो तुम अगले को बदलने के लिए बातें समझा रहे हो, तो पहले खुद तो बदल जाओ। तुम्हें अपने जीवन में थोड़ा तो रिस्क यानी कि जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या तुम सोचते हो अगर हम किसी काम में जोखिम उठाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा? पर ना कोई बिना रिस्क के क्या कोई काम बनता है? सफल नहीं होता। ठीक है, तो कहते नहीं कि अगर हमने भी चलना सीखा है तो कई बार गिरे हैं ना, तो गिर गिर करके ही चलना सीखें। तो इसी तरह से कोई भी काम अगर करें तो जब तक जोखिम नहीं उठाएंगे, उसमें तो मतलब रिस्क तो लेना ही है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब जैसे हमें सत्संग जाना है, अगर कोई घर में रोकेगा आपके घर में या हमारे घर में, तो क्या जोखिम तो लेना पड़ेगा ना, उनको समझाना पड़ेगा, सारा घर का काम करके जाना पड़ेगा। गुरु ये कहते हैं ना कि सत्संग के लिए तुम्हें कभी कोई नहीं मना कर सकता है, बशर्ते ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएं। गुरु हमारे समझाते हैं कि सत्संग अगर आओ भी तो कैसे सारा घर का काम करके आओ, सबको खुश रखो। अगर तुम इस तरह से सत्संग आते हो तो तुम्हारा सत्संग आना सफल है, नहीं तो वो सफल नहीं है। अगर घर में कष्ट हो, किसी को दे करके आए हो, तो गुरु कहते हैं आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर तुम सफल हो जाओ तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर रिस्क नहीं लिया या लिया, लेकिन अगर सफल किसी काम में नहीं हुए तो रिस्क यानी कि जोखिम तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा। जैसे हम मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, हम डर जाते हैं ना पहले कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तो इसमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और यही गुरु समझाते हैं कि अगर तुम्हारा काम नहीं चला तो उससे तुम सीखोगे ना। अगर हमें कोई दुख आता है तो हम उससे सीखते हैं ना कि आगे के लिए हम प्रिपेयर हो जाएं। तो कोई भी जो बात होती है वो हमें सिखा कर ही जाती है। और हार गए तुम तो बन जाओगे। तो हमारी गलतियां इस बात का सबूत होती हैं कि हम इन गलतियों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और याद करो कि अपने बचपन के दिनों में अगर तुम गिरे नहीं होते, क्या तुम्हें चोट लगी नहीं होती, तो क्या तुम चलना सीख पाते? कभी नहीं। तुम्हें किसी बात का पछतावा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ते रहने का नाम है। जो भी गलतियां या विश्वास तुम्हारे साथ हुआ, विश्वासघात हुआ, ठीक है, उसे गुरु कहते हैं कि भूल जाओ। क्योंकि वो सब बातें भी जीवन में कुछ ना कुछ सिखा कर ही हमें गई हैं। इसीलिए समझाया बातों ने, इन बातों ने हमें समझाया ना, समझने का मौका दिया। और क्या समझाया कि आगे बढ़ते जाओ, पीछे मत रुको। तो मुड़ करके मत देखो, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। गुरु कहते हैं कि जब तक हम ना चाहें तब तक हमें कोई रुला नहीं सकता है। जब तक हम परेशान ना होना चाहें, कोई परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। लेकिन हम क्या है, अपने को कमजोर समझकर कैसे क्या करते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ठीक है, तो अफसोस के साथ मत उठो। गुरु कहते हैं ना कि कल तुम्हें कुछ और हासिल नहीं हुआ, बल्कि एक सुंदर विचार तो तुम्हारे अंदर उठा। तो गुरु कहते हैं कि सुबह उठो कि कल जो, यही बात सोचो कि कल जो हुआ सो बीत गया। आज हम जो चाहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। प्रयास करते रहना है, करते रहना है, किसी भी काम में, चाहे संसारिक काम में हो, चाहे भागवत काम में हो, भगवान के काम में हो। जैसे आप कहते हो ना कि बहुत से प्रेमी कहते हैं कि हमें ज्ञान लगता ही नहीं, हमें समझ में आता ही नहीं, तो आप लगे रहो ना लगे रहो। जैसे सिलबट्ट होती है, एक पत्थर होता है, उस पर रस्सी बार बार आती जाती है, ठीक है, तो कैसे निशान पड़ जाता है उस पर। तो ठीक इसी तरह से हमारे ऊपर भी
निशान पड़ेगा, हमारी भी बुद्धि पे निशान पड़ेगा, लेकिन बशर्ते ये है कि हमें लगे ही रहना है। अपने को दीनहीन कमज़ोर कभी मत बनाओ और ना समझो कि हम कमज़ोर हैं। जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तभी हमसे कोई काम नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखो, हमेशा एक समय पर एक ही काम करो, ठीक है। आप 10 जगह अपना माइंड मत लगाओ, एक समय पे एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाओ। तो देखो तुम कैसे नहीं सफल होगे। लेकिन क्या है, अभी थोड़ा सा मेहनत किया, फिर कहते हो अरे थक गए, अब नहीं करेंगे, अब दूसरा काम पकड़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो पहला वाला काम है वो भी पूरा नहीं हुआ और जो तुमने सेकंड काम स्टार्ट किया वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अगर ऐसा नज़रिया रखोगे तो तुम कई मुश्किलों के लिए सामना कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए मुश्किल समझो बनी ही नहीं है। तुम्हारी सफलता का राज यही है, यही मूल मंत्र है कि तुम्हारी निष्ठा और लगन, इसके बलबूते तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मगर तुम करते क्या हो? मंजिल भी तुम पाना चाहते हो और आगे चलना भी नहीं चाहते हो। कहते हो कैसे जाएं, दूर है, मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। अगर तुम इसमें कैसे इफ एंड बट लगा दोगे कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, कैसे होगा, तो फिर नहीं पहुंचोगे। इसीलिए गुरु कहते हैं कि आगे बढ़ते जाओ। तुम बस क्या करो, अपने जीवन में काम करते रहो। लेकिन तुम क्या करते हो, काम नहीं करते हो, बकते ज़्यादा हो। बक 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 कि 4 दिन की ज़िंदगी है, उसमें मेरा सुकून नहीं है। तो कभी जानने की कोशिश की है कि तुम्हारे अंदर सुकून क्यों नहीं है, तुम्हारा सुकून किसने छीना है। तो गुरु कहते हैं कि किसी और ने नहीं, तुमने अपना सुकून खुद छीना है, ठीक है। और थोड़ा सा इस बात पर विचार करके देखो कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे पल भी होते हैं, ऐसी बातें भी होती हैं जो कि कड़वी लगती हैं, लेकिन यही कड़वी बातें हमारी बाकी की ज़िंदगी को मीठा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे सीखते हैं कि अगले ने अगर कड़वा बोला है, कुछ बुरा बोला है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ कमी है। तो खुद को सोने के सिक्के जैसा ही बनाओ, गुरु कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोने का सिक्का होता है, गिन्नी जो होती है ना, गोल्ड जो होता है, आप अगर पहनते हो, कभी आपके बाथरूम में गिर गया, वो नाली में गिर गया, तो गिरने के बाद में भी जो सोने का सिक्का है या आपका जो गहना है, उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती है। तुम्हें कीमत पता है ना कि सोने की कीमत क्या है, कभी भी उसकी कीमत नहीं कम होगी। तो हमेशा याद रखो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, बीच रास्ते से कभी भी वापस नहीं आओ। अगर तुम वापस लौटते हो, पर तुम्हें अपनी ही दूरी दोबारा तय करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सोच विचार कर जीवन के रास्ते पर चलो, कभी भी तुम बुरे रास्ते पर मत चलो। जिस तरह तूफान एक मजबूत पत्थर को भी हिला नहीं सका, ठीक है, उसी तरह तुम भी डट कर खड़े हो जाओ, एकदम डगमगाओ नहीं। दुनिया में बातों में बहुत सारी देखिए बातें होती हैं, कटाक्ष भी होता है, भलाई बुराई भी, सुखद भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूत पत्थर की तरह बन जाएं, तो किसी की कही हुई बातें हम पर कुछ असर नहीं करेंगी। तो अपने को गुरु कहते हैं क्या बनाओ, अनमोल बनाओ, क्योंकि तुम अनमोल हो, वरना न्यूज़पेपर की तरह गुरु क्या कहते हैं, बेमोल ही बिकोगे, ठीक है, ऐसे ही रह जाओगे। जैसे न्यूज़पेपर होता है तो सुबह क्या हुआ कि 4 रुपए का मिलता है और शाम को क्या होता है, कितने रुपए में बिकता है, 4 रुपए में भी तो नहीं बिकता है, 4 रुपए किलो में बिकता है। तो अपने जीवन को, अपने समय की कीमत समझो, ठीक है। तो हर मुश्किल का हल होता है, तुम समाज में इतने परफेक्ट बन जाओ कि मुश्किल जो है वो तुम पर हावी ना हो, ठीक है। थोड़ी सी समझता के साथ में अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, तो हर मुश्किल हमारे आगे सिर झुकाएगी, बिल्कुल इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बस क्या करना है कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाने की कोशिश करिए, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके अलावा दूसरा कोई नहीं सुलझा सकता है। आप अगर किसी को बताते हो, हाँ अगर गुरु हैं, ठीक है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, आप अपने अंदर की बात उनको बता दोगे तो वो अपने अंदर ही रखेंगे। और संसार में आप अगर ढिंडोरा पीटोगे तो आपकी जग हंसाई ही होगी। इसीलिए कोशिश करिए कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या आपके साथ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको खुद सुलझाने की कोशिश करिए। और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं बनी है जिसका सल्यूशन और हल ना हो। तो गुरु यही समझाते हैं कि तुम किसी भी मुश्किल के आगे सिर मत झुकाओ, उठ करके खड़े हो तो सारी मुश्किलें जो हैं उसको तुम
पार कर जाओगे। और आगे प्रेमियों, हमेशा ध्यान रखो कि गुरु ने जो बात सिखाई है उसे हमें सीखते जाना है, हमेशा उनके बताए हुए रास्तों पर चलते जाना है, तो हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो प्रेमियों, हम अपने को कमज़ोर और दीनहीन नहीं समझे। अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम घर कर रही है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको सुलझाने का प्रयास अवश्य करें। हरिओम तत्सत।